नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा 21 और 22 सितंबर 2023 को आयोजित की गई सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में कथित गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि अब तक की जांच में क्वेश्चन पेपर लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि सीआईडी की जांच में अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। परीक्षा में अलग अलग 3 वर्षों में कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, जिसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। कुछ गेस क्वेश्चन को पेपर लीक बताया जा रहा है। संतोष मस्ताना नाम के व्यक्ति से पूछताछ में भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है, यद्यपि गेस क्वेश्चन की बात सामने नहीं आई है। इस मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रार्थी प्रकाश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर इस जनहित याचिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे की गई है, जिनमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में पेपर लीक, पेपर का सील खुला होना और बड़ी संख्या में प्रश्नों को दोहराने जैसे गंभीर गड़बड़ी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश के बाद 332 डीएसपी का पूर्व में प्रकाशित वरीयता सूचियों को रद्द कर दिया गया है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 11 सितंबर 2010 वास्तव में 1 जुलाई 2010 के विज्ञापन के तहत आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 31 अक्टूबर शुक्रवार को संशोधित वरीयता सूची प्रकाशित की गई है, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी। ये कार्रवाई मुख्य रूप से हाईकोर्ट में दायर 2 रीट याचिकाओं WPS संख्या 2297/2020 और WPS संख्या 5026/2021 में 28 जुलाई 2025 को पारित आदेश के आलोक में की गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रतिवादी विभाग याचिकाकर्ताओं और निजी प्रतिवादियों की वरीयता को 11 सितंबर 2010 के विज्ञापन के तहत आयोजित जेपीएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार सख्ती से फिर से निर्धारित करें। यह वरीयता सूची उन सभी डीएसपी पर लागू होगी जिनकी नियुक्ति 11 सितंबर 2010 या 1 जुलाई 2010 के विज्ञापन के आलोक में हुई थी। इस कदम से डीएसपी की पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी वरीयता जेपीएससी परीक्षा के अंकों के आधार पर स्थापित की जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को चाईबासा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन तथा जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाल ही में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में चिकित्सकों की कमी को भरने की दिशा में प्रयास जारी है और सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने मामले में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मंत्री ने विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ऐसा मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मंत्री ने जिला अधिकारियों से अस्पताल की सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने घटना से संबंधित जांच के लिए पूरी साझेदारी का भरोसा दिया और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्य के सभी ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रोक अपनाया है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में ब्लड बैंकों की कार्यशीलता, जांच प्रणाली और रिन्यूअल स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जिले अपने अपने ब्लड सेंटर्स की जांच रिपोर्ट शनिवार तक विभाग को अनिवार्य रूप से भेजें। रिपोर्ट में सिविल सर्जन की टिप्पणियां भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि जहां एलिजा जांच की सुविधा नहीं है और टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहां की यूनिट्स को तत्काल बंद किया जाएगा। इसके साथ ही जिलों को उपायुक्त के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने को भी कहा गया है। बैठक में राज्य आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा, एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा और सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज और संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला भी उपस्थित रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अब 17 नवंबर 2025
के रात 11:45 तक निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 18 नवंबर शाम 5 बजे तक रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में सुधार यानी करेक्शन विंडो 19 नवंबर 2025 से 21 नवंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 825 के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। ये निर्णय उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे वे निर्धारित समय सीमा में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें। झारखंड पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें बोकारो में एक विशेष ऑपरेशन में उनकी उत्कृष्ट वीरता और पेशेवर दक्षता के लिए दिया गया है, जिनमें 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया था। स्पेशल ऑपरेशन और अनुसंधान के लिए इन पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का चयन हुआ है, जिनमें IPS IG होमकर अमूल बिनुकान शामिल है, अभियान IG माइकल राज एस, IPS इंद्रजीत महता, IPS सुरेंद्र कुमार झा, IPS मनोज स्वर्गेरी, डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर मंटू कुमार, कांस्टेबल दीनबंधु कुमार, कांस्टेबल पारस कुमार वर्मा, कांस्टेबल विकास कर्मकार, कांस्टेबल भगीरथ रजवार, कांस्टेबल शिवनंदन हासदा और कांस्टेबल अजय मेहता शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों और जवानों को बोकारो में चलाए गए सफल स्पेशल ऑपरेशन के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। यह ऑपरेशन तब सफल हुआ जब टीम ने एक भीषण मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक विशेष अभियान जांच, खुफिया कार्य और फोरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुलिसकर्मियों के उच्च पेशेवर मानकों और मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। बिहार की मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अनंत सिंह ने भी एनकाउंटर FIR दर्ज कराई है। मृतक के परिजनों ने अनंत सिंह, उनके 2 भाइयों रणवीर सिंह और करमवीर सिंह सहित 5 लोगों पर नामजद FIR कराई है। पुलिस ने मृतक के पोते के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दुलार चंद यादव, जो पीयूष के चाचा और टाल क्षेत्र के प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं, प्रचार के लिए मोकामा पहुंचे थे। तभी आरोपियों ने पहले उनके पैर में गोली चलाई और फिर वाहन चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। अनंत सिंह ने कहा कि इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। तो ये थी झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।